के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे, नए अहदनामा में से आज हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करते हैं मत्ती रसूल की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 17 आयत से 14 आयत से 17 आयत मुबारक तक। मत्ती रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसके 14 आयत से 17 आयत मुबारक तक। भाई आर्यन से दरखास्त करूंगा कि वो तलावत में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएगा कि दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा और उस वक्त वो रोजा रखेंगे। और पूरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पाबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दिन बची रहती है। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हमने पढ़ा है कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। हमने सीखा है कि सबसे पहली बात ये है कि जो यूहन्ना के शागिर्द हैं, यूहन्ना अस्तबाही जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके जो शागिर्द हैं वो आते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास और वो आकर सवाल करते हैं कि ऐ खुदावंद और ऐ उस्ताद, कि हम सब तो रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते हैं? और वो बड़े ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ये तो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स चल रहे हैं, उसके मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि रोजे के बारे में बहुत सारी तालीमात बाकी हैं हमारे लिए कि रोजा हमें रखना चाहिए। और किसी जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि रोजे मकासद के भी होते हैं और रोजे जो हम रखते हैं वो हमारी निजात के लिए तो बेशक नहीं होते, लेकिन हमारी रूहानी पावर के लिए, कुव्वत के लिए, कि हमारी दुआओं को, दरखास्तों को खुदावंद सुने, उसके लिए हमें और ज्यादा मजबूत होने के लिए ताकत और तकवीयत बख्शते हैं। बेशक वो ये सभी बातों को फरीसी जानते थे, लेकिन वो फिर भी परेशान थे कि हमारा जो उस्ताद है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो हमें ये तालीम देता है कि रोजा रखना चाहिए, लेकिन ए उस्ताद, ए आका, क्या तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि
जब बारात दूल्हे के साथ होती है, उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती है, वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं। हम अक्सर देखते हैं, हम ब्याह शादी पर जाते हैं, हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक दूल्हा हमारे साथ नहीं होता, लेकिन जब दूल्हा साथ होता है तो हम बिल्कुल न डर होकर, बेफिक्र होकर हम साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो हमारी शफायत का एक जरिया होता है। दूसरे खानदान के साथ, दूसरी हस्ती के साथ, दूसरे रिश्ते नातों के साथ मिलाने के लिए एक जरिया होता है। जब तक वो हमारे साथ नहीं होता हम आगे नहीं जा सकते, हम अपनी कोई बात बयान नहीं कर सकते हैं, हम अपना तारुफ नहीं करवा सकते, हम ये नहीं बता सकते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। लेकिन जब हमारा दूल्हा हमारे साथ होता है, वो खुद ही हमारे तमाम तर सवालों के लिए और हमारे तमाम तर बातों को बयान करने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है, जरिया होता है। किताब मुकद्दस में आज जिस हवाला पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा है कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से बात की। इसका मतलब है कि ये एक डेलीगेशन है। डेलीगेशन का मतलब होता है, ये तो सवाल है, बहुत बड़ा दावा है जो फरीसी ये दावा करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह से, उस्तादों के उस्ताद से ये दावा करते हैं। और ये डेलीगेशन जो है उसकी पहचान करवाई गई है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हमें साबित किया गया है, हमें सामने लाया गया है कि ये लोग रोजा नहीं रखते, बल्कि तेरे शागिर्द ये लोग रोजा रखते हैं, और तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? ये कौन सी कौम है, ये कौन से लोग हैं जिनका ये ईमान नहीं है, जो ये इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं कि हम रोजा रख सकते हैं या किस वक्त रख सकते हैं। ये इस बात पर फोकस नहीं करते हैं, इस बात पर ये ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। इसकी वजह ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके शागिर्द आकर रोजा के बारे में जब गुफ्तगू करते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जब रोजा के बारे में बात करते हैं, बहस करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है ईमानदारी के साथ। बहुत सारे चर्चिज में हमने इस हवाला पर कलाम सुना है, आज तक बहुत सारे पासबानों से हमने इसकी तशरीहात सुनी है, लेकिन कितने लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जो 40 रोजे हैं ये हमें दिए गए हैं, हम पर फर्ज है, या ये एक फाका है? कितने लोग जानते हैं कि ये रोजे जो हम पर फर्ज हैं? फर्ज नहीं है, फाका है। जी जी बिल्कुल, जोरदार तालियां जिंदा दिल कलीसिया के लिए। इसका मतलब है कि हम खुदा के कलाम को दिल से कबूल करते हैं, गौर से सुनते हैं, तो ये बेशक हमारे लिए एक फाका है। लेकिन जब यहूदियों ने इस रस्म को कायम किया था, इसको तमाम चर्चिज में बहाल किया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मजहब में होती हैं लेकिन बाइबल में नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाइबल में होती हैं और मजहब में नहीं होती हैं। इसी तरह सबसे पहली बात यह है कि हम आज जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम आज जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी में, सुबह उठते हैं शाम तक हम जो जो काम करते हैं, हम देखते हैं क्या वो काम बाइबल के मुताबिक है, या हम देखते हैं कि जो काम बाइबल में है हम वो करते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, फर्क है, और बहुत बड़ा ये एक अपने आप पर गौर करने का मकसद है। ये हमें सोचना चाहिए इन बातों को। हमारे जो रोजे हैं, जो 40 रोजों का एक लेंट है, एक साक्रामेंट है, ये हमारे मजहब में है। ये रोजे हमें दिए नहीं गए हैं, हमें हुक्म नहीं दिया गया कि हमने रखने हैं, लेकिन ये हमारे मजहब में है और बाइबल में नहीं है। लेकिन ये फाका जरूर है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर आजमाइश के इन 40 दिनों को पूरा किया, इसलिए ताकि हम इस आजमाइश में ना पड़े और हम हमेशा आजादी की जिंदगी गुजारें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत हमें मुजरम ठहराती है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु हमें
आजाद करता है। जब हमारा ईमान उस पर मजबूत हो जाता है, जब हम उसकी तालीमात पर और उसके तमाम तर अहकामात पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मुअज्जिज़ात भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी शुक्रगुजारियां भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी नेमतें भी आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बरकत भी आ जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, हमारे बच्चे हमारे फर्माबरदार होना शुरू हो जाते हैं, हमारे घरों में रुपए पैसे में रिज़्क में बड़ी बरकत आना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें हर वक्त अपने सलामती वाले हाथ में महफूज रखता है। और इसी तरह जब हम इस रोज़ों के मतलब बहुत सारी तालीमात और इसका एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बातें हैं बाइबल मुकद्दस में। इसी तरह हम हर साल और फ्राइडे और संडे मीटिंग्स में बहुत सारे चर्चेज में सीखते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल हमें ये कहती है कि आप रोज़ा ना रखो। मतलब ये है कि रोज़ा मकासद के जो रोज़े होते हैं वो हम जब चाहे मर्जी रख सकते हैं, लेकिन ये जो 40 रोज़े हैं ये हमें दिए नहीं गए हैं। ये हमारे मजहब में ज़रूर हैं लेकिन बाइबल में नहीं है। और ये आजमाइश जो हमारे खुदा में यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली है, ये उस वक्त इसका एक बुनियाद रखी गई जब यशायाह नबी को खुदावंद ने सबसे पहले मूसा की मार्फत वो 5 रोजे दिए थे उनके इसराइल को कि तुम अपनी निजात के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए 5 रोजे सिर्फ रखा करो। लेकिन उन्होंने फिर भी खुदा के कलाम को तरजीह नहीं दी, खुदा के कलाम को बल दर्जा नहीं दिया। लेकिन वो आजमाइश एक ना एक दिन बिलाखर मेरे और आपके आका यीशु मसीह को अदा करने पड़े। और इसी हवाला से आज हम ये 40 रोज़ों का जो अयाम चल रहे हैं, इसमें अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सो आज के कलाम का वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।